देखिए हिली है। पौड़ी की सीट हम 3 लाख से आ रहे थे, इस बार हम 1.5 लाख के आसपास आ रहे हैं। हरिद्वार की सीट लगभग हम 2.25 लाख से आ रहे थे, इस बार 1.5 लाख के आसपास आ रहे हैं। हमने वोट कवर किया है और लोगों में काफ़ी चीज़ों का परिवर्तन आया है। बीजेपी समीक्षा कर रही है, हम भी समीक्षा कर रहे हैं। हम भी लगातार अपने जिलाध्यक्षों से और अपने जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हमारे ध्यान इस ओर को है कि हम आगे को अपना प्रदर्शन ठीक करें, इन बाई इलेक्शंस को जीतें, उसके बाद हम निकाय के चुनाव को जीतें, पंचायतों को जीतें और हम 2027 में कांग्रेस सरकार बनाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और जो भ्रष्टाचार की जड़ें इस राज्य में फैल गई उनको उखाड़ सकें। आज क्योंकि दुख इस बात का है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सरकार नहीं चल रहा, आज 2 अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं और उन अधिकारियों के दोनों के काम ऐसे हैं, सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम चल रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इससे राज्य को लगातार नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस वीआईपी को एक कमरे को बता देती है ये जगन हत्याकांड के बाद, और सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम जो चल रहा है ये जो है राज्य को खोखला कर रहा है। जो फॉरेस्ट में हुआ, लोगों के मरने के बाद जिस तरीके से बेशर्मी सरकार ने दिखाई, फ्लोरा फ्यूना को बचाना, प्रकृति को बचाना भी अपने आप में एक युद्ध है और उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। 4 लोग बल्कि 10 मर गए, 4 तो ऐसे जल के मरे हुए जैसे भेड़ बकरियाँ जल के मरी होंगी, और सरकार बेशर्मी से 10 लाख का मुआवजा की बात करती है। क्या जब बाप वापस आएगा? क्या किसी का भाई, उसका बेटा, उसका पिता वापस आएगा? उनको, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनको शहीद का दर्जा होना चाहिए। देश की परिसंपत्ति, देश की प्रकृति, देश के पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जनजीवन को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए उन लोगों ने जान दी है, तो उन लोगों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, 25 लाख से ज़्यादा की रकम मिलनी चाहिए, उनके परिजनों को नौकरी मिलनी चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो विभाग है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। केवल डीएफओ के जो निलंबन हुए हैं उससे काम नहीं चलेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ था, उसकी भूमिका क्या रही, इस बात की भी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।